कलयुग पाप की जटावर मरी ने इनमें आप अपना कर्तव्य कर्म करते रहो। पूर्व जन्म में बाकी रह गया, हर जन्म में मानव जन्म देखता ही कर्तव्य कर्म करने के लिए कर्तव्य कर्म पूरा करते रहो। गृहस्थाश्रम से बढ़कर कोई आश्रम नहीं है। वानप्रस्थ सन्यासी ब्रह्मचारी ये इनसे आगे बढ़कर गृहस्थाश्रम है। गृहस्थाश्रम बहुत कठिन है निभाना। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनना कोई मुश्किल नहीं है, घरेलू घर बनना बहुत कठिन है। जिसका घर बन गया, सहन कर लिया, आपको घर में खलल पड़ता है। जो पूर्व जन्म में बाकी रह गए वो बैलेंस है, ये अभी कर रहे हैं। लेकिन सबको ज्ञान का युग नहीं है ये। ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होने से आप जाग जाता है। जागे हुए ये तो स्वप्न लोग है। स्वप्न में जो जो दिखता है उस टाइम आपको सत्य लगता है, यही चीज है। सपने से अलग हो जाते तब पता चलता वो स्वप्न था। स्वप्न देखते थे आपको थोड़ी स्वप्न दिखता है, आपको लग रहा है ये रियल की हो रहे। सपने से अलग हो गया था, बोलता वो जो देखा था वो सपना था, ये भी तो सपना है। अभी इधर रहते हुए आपको मैं जितनी बार बोलो सपना है, सपना सपने रूपी संसार है ये। अच्छा अच्छा आप आते रहेंगे। अच्छा इधर से अच्छा अच्छा हाँ हाँ वो आते रहेंगे भगवान जो सपने मिले या नहीं मिले जाग जाता है आप जरूर ना। जो मिलता है वो तो बिछड़ता है, जो जो चीज मिलता है वो सब बिछड़ता है, लेकिन आत्मा तो है ही। आत्मा तो बिछड़ता, मिलना बिछड़ना नहीं ना, वो तो है ही हमेशा। ये आत्मा का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, वो बिछड़ने वाली बात नहीं है। संसार में जो भी कुछ मिलता है, मिलते ही उसके बाद आता नहीं है। वो मिली हुई वस्तु को सत्य नहीं मानना, फिर वही है सपने रूपी संसार है ये। यहाँ आपको सत्य दिखेगा जितनी मर्जी बोलने से भी। जब यहाँ से चले जाएंगे आपको यहाँ का कोई पता ही नहीं चलता। ऐसे अनेकों अरबों खरबों कोई गिनती नहीं है, मिट्टी से भी ज्यादा जन्म हुआ है, किसी को भी याद नहीं है। याद नहीं हो कैसे नहीं होगा, मैं आपको याद दिलाता हूँ। याद तो इसीलिए दिला रहे आपके साथ जो हो रहे। आप सोचो कौन सा कर्मों का फल है अभी वर्तमान में किया हुआ है। अभी किसी ने उनका लड़की का डेट ऑफ बर्थ दिखा रहे, बच्चा भी है, डाइवोर्स तो हो ही गया उनका, लेकिन अज्ञान से हो रहे। लेकिन आपको जितनी परेशानी हो जाएगी है ना, आपके साथ भगवान का कोई दुश्मनी है, वो समदर्शी है, न्यायकारी है। वो न्यायकारी नाम रखना, न्याय कर रहे हैं आपके साथ। आपके साथ भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं मिलता। कोई भी सर्वतर पदार्थ नहीं है मेरा बिना, वो सब कुछ मेरा स्वरूप है। मेरे दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। ये सारा एक अंश आत्मा ही है, अलग अलग दिखता है। आप हजारों कैंडल लगाओ, एक ही कैंडल से सबको जलाते हैं, है तो वही एक ही है ना, वो आत्मा है, एक ही है। मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। लेकिन ये बात शुरू से लेकर एबीसी शुरू होता है ना, ये ब्रह्म ज्ञान भी धीरे 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 कर कर बताना चाहिए। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये लोग तुम्हारा ना ये शरीर तुम्हारा ना, तुम ये शरीर का है, ये तुम
बना हुआ है, भगवान ने प्रबंध किया हुआ है ये उदल पर। सबसे बड़ा भाग्य उदय तो आपका यही है, आप 84 लाख योनि से आ गए, मनुष्य जन्म में आया। मनुष्य जन्म में किया हुआ कर्मों का फल है, मनुष्य जन्म में वो होकर आप समाप्त करेगा। मानव जन्म में किया हुआ कर्मों का फल मानव जन्म से कर कर समाप्त होगा, कर्म योनि है। बाकी 84 लाख सारे योनि है, कोई योनि है, उनसे आप जबरदस्ती काम ले लेते। जैसे दूध गाय देते, आप निकालते हैं, मुर्गी अंडा देता है और जहाँ मर्जी अंडा देकर चले जाते हैं, लेकिन आप उसको बांध कर प्रबंध कर रखा है ना, वो गई योनि है, कर्म योनि नहीं है। मनुष्य को ही सामग्री सब कुछ मानव को दिया। मानव तो रहस्य नहीं रखना चाहिए, कोई भी रहस्य को रहस्य कारण मूगवाणी है। शोक से रहित निश्चिंत चेता में मैं बसता हूँ। तुम ज्यादा चलाकियां करे, छल कपट करे, मेरा नाम नहीं सुहाता छल कपट वालों को। तू सीधी सादी सरलता मुझसे प्रिय है। जितना संसार में आगे बढ़ने के लिए, उन्नति के लिए कोशिश कर रहे हो, उन्नति ही तुम्हारा अवनति है। संसार की सुख ही तुम्हारा पतन करवाता है, तुम्हारा अवनति करता है। विवेक का नाशक है विनाश, अच्छा तुम्हारा विकास का वही है। विवेक का नाशक है, यथार्थ ज्ञान में अज्ञान का पर्दा डाला है। यथार्थ ज्ञान नहीं है, उनका इच्छा होगा अपूर्ति का देखता रहता है। गृहस्थाश्रम कोई आसान बात थोड़ी है। बदल कर इलेक्शन में वोट मिलता तो प्रेसिडेंट जो बनता है प्राइम मिनिस्टर, वो कोई बात नहीं है। एक गृहस्थ जीवन में सीधी सादी जो आपका प्रबंध गए, उससे जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट रहेगा। आदि के मिलने के लिए सोचना नहीं है, लोभ नहीं करो। ये तो सराय है, सराय से तो जाना ही है आपको। इधर तो एक दिन जो भगवान ने प्रबंध किया आपको भूतल पर, आपको यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया, कर्म के लिए आपको यहाँ भेजा। ऐसे समय में तुम ऐसे काम कर लेना, काम खत्म होते ही तुम मेरे पास आना। अभी तो कर्म कांड है, ये आपको कलियुग मापी जड़ा और मरी ने मैंने आपको बता रहे। आज तक आप ये सब बातें सुना तो नहीं है बिल्कुल। आप सोच रहे और कमाओ और उन्नति जाओ और मन बढ़ाई, और ये सब जीवन में कांडा है, ये कांडा है। तुम्हारे को असली जीवन का पता नहीं है। अभी जो छुट्टियां जब भी होता है मंडे फ्राइडे, हम छुट्टी करेंगे, पता क्यों? छुट्टी इसलिए करेंगे, कई लोग बोल रहे जिद कर रहे हैं अपना पति का करना, मैं 1000 बार बोल रहे, फिर भी आप पति का करना नहीं है। आप अपनी मनमानी करते थे, घर में क्लेश हो जाएगा, घर में झगड़ा नहीं करो, शांत रहो। शांत धंधा कर्म पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योगी होता है। ऐसे पुरुष को न शोक सताता है न इच्छाएं, आपको इच्छा का समूह नष्ट कर देगा शांत रहने में। आपका खाना सब नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा, लेकिन आपका ये प्रवचन द्वारा आप सबका कहना मान सकते हैं ना। आपका कहना मानना जरूरी नहीं है कोई माने, लेकिन आप पक्का विचार करें, जो हो रहे अच्छे हो रहे, जो होगा अच्छा भी होगा, जो कुछ हो रहे अच्छे हो रहे, जो होगा अच्छा भी होगा। अभी ये कई लोग आज भी आता ही बोला किसी का डिवोर्स हो गया, बच्चा भी है, बोर्ड नंबर है, नंबर के अनुसार भी मैं आपको बताता है। गुस्सा आता है, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, आत्मा का विनाशी 3 द्वार है। इन तीनों को छोड़ना चाहिए। इन तीनों से छुटा हुआ पुरुष आत्मा कल्याण का आचरण कर पाता है। मेरा प्रवचन में मिलना जरूरी नहीं है, मेरे तो बहुत कीमती टाइम है। मैं हमेशा किसी चीज को नहीं देखती,
मुझे ये सत्संग में आना आपका मन के लिए, आपके लिए, ये मेरा जो मैं अपना खुद का परित्याग कर रहा, मेरा खुद तो ऐसा ही है, मैं बंद कमरे में निरंतर बैठकर भक्ति करने का, लेकिन आपके लिए मेरे को आना पड़ रहा है, मैं अपना खुद का परित्याग कर रहे, ये सबसे संसार में, सब मानव जीवन में सबसे बड़ा शुभकर्म है, सबसे बड़ा पुण्य कर्म है ये। वैसे तो मैं इतनी सालों से आपका ब्रह्म ज्ञान प्रवचन सारे बता रहे, अब ये छुट्टियों में भी 2 छुट्टी आ रहे हैं, छुट्टी नहीं है तो ये कोशिश करते, देखो भगवान ने प्रबंध किया आपको, भगवान का मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इधर 2 सत्संगियों को मैं छुट्टियों में घर में देखा, सपना नहीं सच्ची, इधर बैठा भी है अभी, अगर नहीं बैठे तो सोचेंगे शायद ऐसे तो नहीं बोले, सत्संग में जितने ही होता है ना, लेकिन आपको में अलग से अपने मन अनंत में मग्न हो जाता है ना, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन जबरदस्ती इधर नहीं आना, जबरदस्ती आने में मेरे को इधर एक भी आएगा, मैं पहले से बोल देता, एक भी इधर आएगा पता चलेगा एक आ रहे में एक के लिए आएगा, मैं सोचे इतने दुखी होकर ये क्यों आ रहे, इसलिए कोई ना आए छुट्टियों में, बाकी लोगों के लिए आप परित्याग करो, आप इसे आना, लेकिन घर में झगड़ा कर लेकिन वो मना क्यों करे, भगवान का मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो आपका कर्मों के अनुसार आपका सत्संग के लिए धीरे धीरे अलग कर रहे, बाद में जाकर फिर पहले से ज्यादा मिराकल होगा आपका, क्योंकि गुरु का कहना मानने के लिए, मैं तो ये कह रहे मेरा कुछ करे, ये तो नहीं बोल रहे ना, शांति से रहो घर में, घर है, घर जैसे पवित्रता, और कहता है मैं गृहस्थाश्रम के लिए ही का लोगों का ही पुकार सुनता है, वानप्रस्थी सन्यासी ब्रह्मचारी को कोई पता भी नहीं मिलता, फंस लगाने वनों में घूमता है, उनको में मिलता नहीं है, गृहस्थाश्रम बहुत कठिन है, लेकिन गृहस्थाश्रम अपना बच्चों को शादी करने के बाद कभी उधर अतिथि की तरह रहना, आप ये तो नहीं है हमेशा, तो अगर आपका नहीं होगा फिर क्या होगा, सोचे नहीं मेरा बिना घर नहीं चलता, क्यों, उनका अपना परिवार है, उनको जैसे आप किया ऐसे वो भी करने दो, आप सारा सोचा आप ही फिर भी करते रहो, अगर आपका नहीं होने में फिर क्या होगा, वो तो करेंगे, मानव जीवन में कीमती टाइम आप दुरुपयोग किया, भगवान ने बोला तेरा बच्चे का शादी वादी हो गया ना, तो एक तरफ हो जा, अतिथि की तरह लो, मेरा तेरा मिलन होगा, पहले मेरा और तेरा होगा, बाकी को तुमने कर्तव्य करता, गृहस्थाश्रम तुमने उनको सौंप दिया, ये पंडित क्या बोलता है, शादी में कुछ बोलता है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता होगा, पति का कहना मानना, यही सब बोलता होगा, क्या बोलता है, नहीं बोला होगा, अर्थ नारी न वैसे आदि स्वाद तुम्हारा दुख सुख का वो होगा, यही बात बोला होगा, मुझे तो पता नहीं है, आपको सब पता है, आपने जैसी शादी वादी करता है ना ऐसे नहीं, हम या तो मैं कभी करने भी नहीं दे रहा, मेरे से पूछे संसारी जो कर रहे हैं ना, वो पंडित जी का कहने से आप करता कोई, वो एक बोलेगा उछल कर वो 4 बोलेगा, क्यों मैं नौकरी करती है, वो 4 बोलेगा 10 बोलेगा, उछलेगा, वो करेगा चांदा, और तो कम तोड़ देता है, पुराण में अधम मिलाता है, अधम बोलेंगे आप बोलेगा मैं बोले, मैं थोड़ी बोल रहे, मैं तो गिरंत बोल रहे, सबसे अधम बताता है, अधम जाति बताता है, अधम जाति इसलिए होता है, एक तो ये कहना नहीं मानता कि जिद में आता, अगर कमाई करता है, नौकरी करता, बात ही नहीं पूछो, उछल कर वो भी मारेगी, वो मारता है, तुमसे रहने सभा से ढोल सूत्र और नारी ये सब तारण के अधिकारी
एक बार है, अगर पति झगड़ा करेंगे आप चुप रहकर अभी तो आपको बड़ा सियाना है सारे, आपको तो बहुत कुछ पता है, लेकिन फिर भी वे बोले, कोई बोल रहा था झगड़ा कर रहा है, अभी वो झगड़ा करता है वो ये चलो ये झगड़ा करते बोलते तो मैंने आज भी बोला जितनी मर्जी झगड़ा करे तुम दौलत बजाकर उनको और कुछ करो, बोलने दो उसको, जब पर बोलकर खत्म थक जाता है ना उनको यूज पिलाओ, चाय पिलाओ, कोई ना कोई चीज पिला दो, थक गया पूरे शक्ति आए, लेकिन आप जवाब नहीं चलाओ आदमी के साथ, जो अगर शिक्षा भी चाहिए वो क्या बोल रहे, भगवान बोले मैंने ही कराया ये, वो तो कृष्ण तो वैसे चतुर है, कलरफुल है, वो करवाता तुम्हारे भले के लिए, वो उनको कुछ लेना वेना थोड़ी है, वो आपका कल्याणकारी है, जब आपने बहुत सारे लोगों ने ये कष्ट किया है करते रहेंगे, आपको जब बहुत ज्यादा परेशानी आएगा ना आपने बोलना ये कुछ दिन पीरियड है, ये कुछ समय के लिए बहुत कलह एक चली गई परेशानी घर में हो ना, कलह होगा या कोई झगड़ा वगड़ा होगा, दिन गिनना कौन सा दिन में ये शुरू है, कुछ दिन के बाद वो अपने आप बंद हो जाएगा, किसी ने सुना ये है ना अनुभव, ये बात को क्या कलह हमेशा रहेगा नहीं, थक जाता है थोड़ी देर के, थोड़ा कुछ टाइम के बाद कंप्रोमाइज हो जाएगा, आपके साथ प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति से ज्यादा अच्छे है, प्रतिकूल परिस्थिति में आप बहुत कुछ सीखेगा, तो आप अपना कल्याणकारी भगवान की तरफ देखते हो मन से, मनी बाधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक, तो भगवान बोलते तुम समझो तुम्हारा हित के लिए मैंने ये नाटक कर रहे, लेकिन कई लोग अभी चले गए, मेरे को पहले ही बोला, मैंने कहा जो आदमी दुखी हो जाता है, बीमार हो जाता है अंदर से, मानसिक की रोग है, शरीर का बाहर का रोग नहीं, बाहर का रोग होगा तो दवाई लेता ही है मानव, खांसी जुकाम जो भी बीपी सब कुछ का दवाई लेते हैं, ये होगा बाहर के शरीर का, लेकिन अंदर का रोग तो हमेशा रोग ही रहता है, अंतर का रोग काम क्रोध लोभ आत्मा का विनाशी 3 द्वार है, तुम मन चाहे वस्तु चाहता है, कामना करता है, काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से चैतन्य नाश, बुद्धि नष्ट हुआ तो पशु हुआ, अंदर की रोग है, पहले तो अंदर की रोग ठीक करो ना, बाहर का रोग तो ठीक ही हो ही जाएगा, लुटेरे के पास जाकर पैसा लूटेगा फिर तो वो कहीं ना कहीं सहारा मिलेगा, आप पहले देखो मेरे अंदर का रोग ठीक है या नहीं है, अंदर का रोग सबको पता है, काम क्रोध लोभ आत्मा का विनाशी 3 द्वार है, इन तीनों को छोड़ना चाहिए, इन तीनों से छुटा हुआ पुरुष आत्मा कल्याण का आचरण कर पाता है, फिर श्रेष्ठ गति को प्राप्त, आप श्रेष्ठ हो जाएगा, श्रेष्ठ का मतलब तो फला आदमी हो गया, फला आदमी को देखकर दूसरा पुरुष भी उसका अनुसरण करते हैं, जनक आदि संतों ने भी ऐसे किया, फले आदमी को देकर दूसरा पुरुष भी उनका फले को देकर वो भी फला करेगा, इसलिए आप कुछ साधन करें, आप भगवान का प्रिय भक्त है, फिर आपका बुराई करने का, बुराई देखने का समय मिलता है, आपको समय उसके लिए तो चाहिए, समय चाहिए ना बुराई देखने के लिए, नित्य प्राप्ति परमात्मा है, लेकिन तुम उस नित्य प्राप्त परमात्मा को देख नहीं रहे, तू इधर फटक रहे, तुम्हारे को बिजी रख दिया कलह में, चुगली में, बुराइयों में, तुम्हें उसमें व्यस्त कर दिया, लेकिन तुम नित्य प्राप्त भगवान के अनुभव नहीं कर रहे, सामिप्य मुक्ति आपका समीप है, उस पर उसको नहीं लेकर आप अपना इंद्रियां इधर भटकाते हैं, कभी सुख के लिए भी कोई जाता है, कहीं सुख के लिए भी भगवान के लिए कोई कहीं जाने का जरूरत नहीं है,
जिसका मन भटकता है अशांत है वही भटकता है इधर उधर। भगवान का नाम तो भगवान का नहीं कहता इसे बच्चों के लिए करना बच्चों के लिए नहीं, तेरे को खुद को कामना है। लोग संसारी लेडीज ये बोलते हैं करना पड़ता है बच्चों के लिए। ठीक है, बच्चे का बात छोड़े, तेरा मन में क्या, तुम्हें कोई कामना नहीं है, कामना तेरा है बच्चे निजी है खेल कूद में, तुम्हें भविष्य का योजना बनता, देखा देखी करता है आगे बढ़ने के लिए। संसार की उन्नति तो तुम्हारा अवनति है, संसार के दुख पापों का शुरुआत हो जाता है, नया बंधन। तो जो खुशी मनाता है उसमें नया पाप और नया बंधन का सबको पता है गहराई में। तो जो खुशी मनाता नया बंधन शुरू हो जाता है। समता में जो पर मन को साथ लेते हुए जीते हुए मुक्ति होगी परमात्मा समवर निरंतर रहे। भगवान कहते तुम समता में अपने मन को साथ लेते हो वो जीते हुए मुक्त है। आप कभी मृत्यु थोड़ी हुआ मरण, जीवन में भी शरीर होते हुए भी मरने के बाद का मुक्ति का आपका थोड़ी पता चलता है। शरीर छोड़ने से पहले काम क्रोध आदि को जीत लेते हैं, वो वस्तु सुख है जो अंतरात्मा में सुख है चैन और आनंद अनुभव करते वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है। ब्रह्म ज्ञानी संत बनेगा बाहरी संयोग से जितने जितना अपना आपका निर्लिप्तता है थोड़ा बहुत लिप्त करो। अब मेरे को ये राई जैसे भी लिप्त नहीं है, मैं आपके लिए इधर आ रहा है। इससे पहले मेरे को कोई चीज का पता नहीं है, मेरा मन तो मैं हमेशा आत्मा ही आनंद में रहूं। आपको मैं बहुत साल से बोले मेरे पास शायद आपके पास भी आप पैसे बना रखो। अभी आपको पहले से तो फर्क है ना, लोगों ये बीमारी बीमार है ना, काम क्रोध लोग अभी फर्क है ना बीमारी का। अभी आपको पहले से तो फर्क है ना थोड़ा, प्रवचन दवाई काम से क्रोध क्रोध से लोग कामना तो करता है ये चाहिए वो ये चाल छोड़ो चिंता छोड़ो मन वापे करवा, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मन वापे करवा, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मन वापे करवा। ये संसार ऐसे कामना इतना ज्यादा स्वार्थी ऐसे ही है। प्राणों से ज्यादा प्यार करते हुए एक क्षण में तू इतना प्यार करते है संसारी, एक दिन करोड़ों का स्वामी बन जाते, दूसरे क्षण में वो उसको हत्या कर देते हैं। माया है ना, माया है विश्व की ममते, माया जाल में फंसा हुआ है। अभी आपको ये सत्य लगता है क्योंकि अभी आप सोए नहीं है, सोते हुए आपको स्वप्न आता है, आप उसको सत्य समझिएगा। मृत्यु के बाद आपको कुछ पूर्व जन्म का पहले का जन्म का पता ही नहीं चलता। ये स्वप्न है, ये सपने से जागो। जीव को जागता हुआ तब समझना चाहिए जब सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। ममता मोह और ज्ञान को जिन्हें नाश करो सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो, ममता मोह ज्ञान का जिनमें नाश करो सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो, ममता मोह ज्ञान का जिनमें नाश करो सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। लेकिन ये तो मैं आपको बता रहे ममता मोह ज्ञान को जिनमें नाश करो सत्य ज्ञान में मन में प्रकाश करो। ये अगर मैं बैठे बोले शायद आपको इतना विश्वास नहीं आता। खट से भगवत गीता मेरे शब्द अवतार है, भगवत गीता में लिखा है ना। ये मैं अपनी तरफ से तो नहीं बोल रहे ना, अगर भगवत गीता नहीं होने ये तो मेरे को भगवत गीता पढ़ने से पहले भी मैं खाली बैठकर 4-5 साल का सोचता क्या संसार है, क्या रखा है इसमें। लेकिन अचानक भगवत गीता से सारे अंदर की बातें उसी में पता चला। अगर मैं बोले ममता मोह ज्ञान को छिन्न नाश करो सत्य ज्ञान में प्रकाश, आप नहीं मानेगा। फिर अगर हम बोलते अगर मैं अपनी मर्जी से बोले सुख से बचाओ मैं तुझसे से बचाओ, आप मानेगा नहीं क्योंकि ग्रंथों में तो लिखा ही है सब कुछ। लेकिन ग्रंथों को कौन पढ़ता है, उनको तो आगे आगे देख रहे। अभी आपको संसार का एक एक प्राणी जो कामी क्रोधी लोभी, काम से क्रोध क्रोध से लोभ लोभ से मोह मोह से चैतन्य नाश उठती न छुआ तो पशु हुआ। तुम तो मानव है जाते रहो
मानव जन्म में किया हुआ कर्मों का फल है जो इधर उधर पर फिर आ गया। 84 लाख योनि भ्रमण कर कर फिर मानव में आ गया। पशु को पशु ना पशु, तो कहते हैं पशु समान है। पशु तो नाराज होगा पशु के सामने पशु समान बोलने में, उनका तो वेट नहीं कर रहे। तो हम क्या करें, हम तो हो गई नियम कर्म करने को हमको अधिकार नहीं है। मानव कर्म योनि है, कर्म योनि में जाकर तुमने समय समझ सामर्थ्य सामग्री ये सब कुछ समय दिया 24 घंटे, मुझे भी वो 24 घंटे आपका जितने कहीं मेरे को भी मिला। मैं एक एक पल में ऐसे लगे आनंद में मग्न होकर, मुझे तो कोई चीज का पता नहीं था, लेकिन पता चलता है सत्संग में जाना। अभी तो पता चला सरकार वो मना कर रहे, फिर क्या आपका झगड़े का कांड शुरू करेगा। और बहुत सारे लोग घर का सारे लोग भी इधर आ रहे, वो भी मानव है ना, आप भी मानव है। आपको जो घर में एक स्त्री है, वो उनका जो कमाई है पूरा सबको मिलेगा। एक बल्ब जलता है सबको प्रकाश आता है ना। अगर स्त्रियों में सौंदर्य मदरवाणी धारण शक्ति में धैर्य और क्षमा मोह अगर स्त्री को इस लाइन में लगा दिया तो उस परिवार में स्त्री तो तीनों कुलों को पवित्र कर सकता है, माता का, पिता का और पति का। इधर ऐसे बैठे भी है कई लोग, माता का, पिता का, पति का। स्त्रियों में सौंदर्य मधुरवाणी धारण शक्ति में धैर्य और क्षमा में गुण। उन स्त्री को सत्संग में जाने का हफ्ते में 2 दिन का मना कर रहे, तो आप उनका कहना ही मानना। उनका कहने में मैं भी आपका सहायता करेंगे, मैं भी हाँ में हाँ मिलाता कहूँगी। आप झगड़ा नहीं करो। आपको ये पूजलो कर भगवान ने प्रबंध किया, काम काज करे। आपका किसी से कोई रिश्ता नहीं है, तुमने खुद बनाए रखा। मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा। मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा। मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा। आप अपनी मर्जी से नहीं आया, आपका कोई है भी तो नहीं, आप अपने आप रिश्ता छोड़ते जा रहे। रिश्ता वैसे तो मेरा और तेरा है, तुमने अपनी मनमानी कर रहे। तुम्हें ऐसे रिश्ता जोड़ने से तुम्हें कुछ मिलता है? जितने रिश्ता जोड़े तो उतनी थकावट है, नया बंधन शुरू है, पाप शुरू हो जाते। तू बंधन ना जोड़े, तू बंधन जोड़ेगा, मैं तेरा बंधन तोड़ेगा। तू जोड़ेगा, मैं तोड़ूंगा। देखते लेकिन आपको सोचना चाहिए, कोई फल का पता नहीं है। मानव ही ऐसा ही है, साल का ये क्षणभंगुर घर बनाता है। ये क्षणभंगुर है, एक क्षण में करोड़ों का स्वामी बन जाता है, दूसरी क्षण में दरिद्र होता है। मेरा तेरा मन से समझने आ रहे हैं ना आपको? मेरा तेरा मन से मिटा दो, विचार से हटा रहे, सब तुम्हारा, तुम सबका है ना, शरीर तुम्हारा ना, तुम ये शरीर का है। अग्नि वायु आकाश से मेरा उसी में मिल जाएगा। हर परिंदा सरप स्त्री में टिके हुए, गाय ब्राह्मण परिंदा धर्म स्त्री में, ये संसार का स्थिति है धरती का। अगर स्त्री अपना न्याय पूर्वक ईमानदारी से दृढ़निश्चय से प्यार से रहने में, प्रेमी जीवन का खुराक ऐसे रहने में, उस परिवार का एक एक व्यक्ति को देखकर पता चलता है। बच्चों को देखकर पता चलता है माता पिता कैसे है। सुना है ना आपने ये? कौन बच्चा चल का बड़ नहीं करता, सियाना तो चल का बड़ करता है, बच्चे में चल का बड़ नहीं है। आजकल बच्चों को भी जबरदस्ती करता है, सिखाता है। अरे तू अपना भाषा बोलो, मातृभाषा को तो पूरे भी उछल डाला। जब कैसे देश है, उधर एक फॉरेन लैंग्वेज यूज नहीं करता, पता है ना आपको? बहुत सारा धरती में बहुत सारा देश है, उधर अपने मदर टंग ही बोलेगा। जैसे जर्मनी वगैरह, हाँ, जापान है ना? ये जितनी नकली करेगा उतनी पतन का तुम स्टेप, वो तो बिगड़ ही गया तूने। कोई नकल नहीं करना, असली जीवन भगवान चाहता है तुम असलियत में जियो। समय सबसे बड़ा बादशाह है, समय आकर सब कुछ भगवान जागृत करे। तू जबरदस्ती ऐसा ना करे कोई, जबरदस्ती करने की कौन सी बात है? तू अपना माता पिता को नहीं बोलकर पड़ोसी का माता पिता को बोलेगा,
बाहरी संयोग, जितने जितने बाहरी संयोग सम्मिलित रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चैन और आनंद अनुभव करते वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्ति अधिकारी। आपको तो ब्रह्म ज्ञान क्या चीज है पता चल गया। जो त्याग में बड़ा शक्ति है, भोग भ्रमाता है, तुम भोगासक्ति, तुम भोग से डर कर रहो, भोग ही तुम्हारा पाप का भागी बनाता है। त्याग तो अपना स्वरूप में स्थित रहता है। खुराक ना मिलने में ईंधन का अभाव से तो आग बुझ जाने का कारण आग बुझ जाते हैं। तुम भोग प्रमाता है, त्याग अपने स्वरूप में स्थित रहता है। त्याग देवी देवी संपत्ति आप में है सर्वदा। आप डरोगी कहीं नहीं है, आप अकेले नहीं है। आप जहाँ जाएंगे आपके साथ साथ भगवान तो साथी है, आपका सबसे बड़ा मित्र है। इससे बढ़कर आपका परापन संसार में कोई नहीं है, कहीं नहीं है। सर्वदा अभय का भाव, भय किस बात का? देवी गुण में भय नहीं आता। सर्वदा अभय का भाव, ज्ञान एवं कर्म योग में दृढ़ दान इंद्रिय संयम सत्य तप सरल अहिंसा सत्य क्रोध का भाव, त्याग भावना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया, अधिलोक का भाव, कोमलता, अकार्य में लज्जा, भक्त से चावल का भाव, तेज क्षमा, बाहर भीतर की स्थिति, अभिमान का अभाव, ये सब देवी संवाद प्राप्त मनुष्य में पाया जाता है। काम क्रोध लोभ मद मनसन, ये सब प्राप्त मनुष्य में पाया जाता है। देवी संवादा मुक्ति का कारण मुक्त हो जाता है। असुर संवादा बंधन के कारण, इसलिए इस शरीर तत्व को देखो, शरीर अनित्य है, ये नित्य नहीं है। आपका दुख का कारण कामना है, कामना का बिना आपका दुख होता ही नहीं है। आप चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मन वाले, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मन वाले, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मन वाले। इसलिए इस शरीर तत्व को देखो, ईश्वर